भी आप स्टेज पर आते हैं किसी भी शो में तो सबसे पहले उदित नारायण का मजाक उड़ाते हैं, कुमार सानू का मजाक उड़ाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। इस आंसर को देने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप लोगों को लगता है कि जॉनी लेवर साहब दिलीप कुमार जी का मजाक उड़ाते हैं? नहीं। या वो जॉनी वॉकर का मजाक उड़ाते हैं, या वो मनोज कुमार जी का मजाक उड़ाते हैं? मेरे ख्याल से इम्पर्सनेशन, मिमिक्री एक कला है, और आप में कुछ होगा तभी तभी आपकी नकल उतारी जा सकती है। हर इंसान की नकल उतारना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों का अंदाज इतना मुख्तलिफ होता है, इतना अलग होता है कि उनके स्टाइल को पकड़ना आसान होता है। तो आपने उदित जी की बात की, उदित जी, शानुदा, इनके तो सामने मैं इनकी नकल उतारता हूं और ये उसको भरपूर एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि उसके पीछे मेरी कोई गलत अब ऑप्शन भी क्या है उनके पास, अगर एंजॉय ना करें तो? नहीं, ऐसा नहीं बात नहीं है। अब देखिए, मुझे याद है, तो मुझे बिल्कुल डांट सकते हैं, उनका हक है। देश में 500 और 1000 के नोट बंद हुए, तब आपने ये बताया गा करके कि किस किस के नोट, किसे कितना नुकसान हुआ, कौन 2000 के नोट ढूंढ रहा था। आपने भी वो देख लिया? अच्छा, मुझे वायरल हुआ पड़ा। मैं चाहता हूं कि लोग भी देख लें यार। डीमोनेटाइजेशन में उन्होंने मुझे बोला, ओ सोनू निगम वाह, मुझको क्या डर है रे, एटीएम के ऊपर मेरा तो घर है रे, तू आजा रे। तो ये उनका बनाया था। और फिर कुमार सानू, हो क्या करवा रहे हैं अफसर मुझसे, मैं क्या चल रही हूँ। किसी पे 2000 है कि नहीं, बताओ मेरे यार है कि नहीं, जिसने दिखाया मुझको, हाथों से छुआया मुझको, उसको खिलाऊंगा मैं मिष्टी दोही। लेकिन सबसे अच्छा उसमें था कैलाश खेर। वो छुट्टा ढूंढ रहे हैं। हाँ, छुट्टा छुट्टा ढूंढा मैंने कितना छुट्टा, पर मिल ना पाया। ओ ढूंढा ढूंढा मैंने ढूंढा बूटा बूटा, पर मिल ना पाया। फिर मैं किसी दुकानदार से करवा के लाया 4 नोट, हाथों में फिर भी छुट्टे न थे। मैं कहता रहा उधर के 500 के छुट्टे दे दे, 500 के छुट्टे। 500 के छुट्टे दे दे, कम भी हो तो चल जाए। बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, बहुत सारे इल्जाम। आप इतना अच्छा गाते हैं, इतना लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन ये अजान पर बयान, आपने ऐसा बयान दिया जिससे मुसलमान भाइयों बहनों को लगा कि उनका सेंटिमेंट हर्ट कर दिया आपने। और आपने पहले सवाल में गूगली कर दी। जिस इंसान ने ता जिंदगी मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना म्यूजिकल फादर माना हो, जिस इंसान ने एक चेले के रूप में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब और उस्ताद मोहम्मद ताहिर जी से सीखा हो, और वो गुरु भी पिता समानी होता है, जिसके ड्राइवर का नाम मुजनबीन और रेहान है, जिसके ट्रेनर का नाम नासिर था और अब इरफान है, जिसके बचपन के बेस्ट फ्रेंड का नाम साजिद है, जिसके अब तो मेरे बाल नहीं है, पर जब मेरे बाल थे तो जिन्होंने ये बाल काटे हैं उसका नाम आलिम है। उस इंसान को अपने सेक्युलर स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैंने ये जो बयान दिया था, ये इसकी शुरुआत हुई थी मेरे बचपन से। मैं 7th स्टैंडर्ड में था और हम दिल्ली में डेरा वाला नगर में रहते थे, तो मैं सुबह सुबह साइकिलिंग पे जाता था 5:30 बजे। तो एक मंदिर था वहाँ पे, जहाँ पे 5:30 बजे लाउड स्पीकर में जोर जोर से आरतियाँ और हनुमान चालीसा जो भी होता था वो बजता था। उस समय इतनी अक्ल थी नहीं, पर इतना पता था कि कोई ना कोई तो डिस्टर्ब हो रहा होगा। उसके बाद जब हम 9th 10th 11th 12th में थे तो हम लोग गुलाई बाग में रहते थे। वहाँ हमारे पास में गुरुद्वारा था,
और मैं मेरी बहन रोज सुबह 3:30-4 बजे उठ के पढ़ते थे, और खासतौर से हमारे बोर्ड्स जब हो रहे थे तो गुरुद्वारे में रोज सुबह 5-5:15 बजे माइकों की आवाज़ ढक ढक टक टक टक, और फिर सतनाम वाहेगुरु शुरू होता था। अब हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स थे, आपके भी होते हैं, आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। उसमें यू वांट साइलेंस, यू डोंट वांट, आपको नहीं चाहिए कोई शोर आपके कान में हो, चाहे वो पूजा का हो, आरती का हो, या कुछ भी हो। तो ये मेरे दिमाग में आज की बात नहीं है, ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से सोच है कि हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम लोग सेक्युलर होने की बात करते हैं। तो मैं अपना धर्म किसी को जबरदस्ती बोलूं कि तू मेरी आरती सुन, मैं क्यों सुनाऊं किसी को अपनी आरती? तो ये मेरा एक था कि मैं जबरदस्ती, तो बात वहीं से आई थी। मेरा जहां दूसरा घर है वहां पर रोज सुबह 5-5 अजान जोर से आती है। तो मेरा क्वेश्चन ना आरती पे है, ना गुरबानी पे है, ना अजान पे है। मेरा जो पॉइंट है वो उन लाउड स्पीकर्स पे है जो रिलीजन को। आपने जो वीडियो रिलीज किया वो तो अजान का किया ना? बिकॉज मेरे घर में अजान की आवाज ही आती थी, इसलिए। और फिर कह दिया ये गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी आपके लिए ये लाड प्यार होगा, मेरे लिए गुंडागर्दी ही है। मेरे हिसाब से अगर ऐसा कहकर मैं किसी भी हिंदू को या किसी मुसलमान को या इसको क्रिश्चियन को तक उस पर उंगली नहीं उठाना चाहता। मैं हमारे सिस्टम पे उंगली उठाना चाहता हूं कि एम्बुलेंस जा रही है, किसी का फादर मर रहा है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी की माँ मर रही है, और साइड में लोगों के तूफान मचा पड़ा है, लोग नाच रहे हैं शराब पी के भगवान के नाम पे या किसी और फंक्शन के नाम पे। ये कौन सा देश है? आपकी माँ मर रही है, आपका बच्चा मर रहा है, और आपको बस बैठना क्योंकि एक आदमी नाच ढंक टकरा नाच रहा है। कैसा देश है? लेकिन आपने स्टेटमेंट देखा, दाऊद इब्राहिम के भांजे ने कहा कि गुंडागर्दी क्या होती है सोनू ने अभी देखा ही नहीं है। देखिए, मुझे पता नहीं कि वो कौन है एक्चुअली, पहली बात तो ये। पता मुझे भी नहीं है वो कौन है। तो मैं इस बात पे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से मैं कुछ लोगों को ज्यादा पावर देना चाहता नहीं। ही डजंट एग्जिस्ट फॉर मी, सो इट्स गॉड ब्लेस हिम। लेकिन मुसलमान अपने रिलीजियस अफेयर्स कैसे चलाएं, अजान कैसे पढ़ें, कब उसकी आवाज आए, ये आप तय करने वाले कौन है? मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की है। 2013 में कानून बन चुका है कि कोई भी धर्म लाउड स्पीकर का इस्तेमाल गलत समय पे नहीं कर सकता। आज एक जमाना था जब हम लोग शोज करते थे तो 2-3 बजे शोज करते थे। पिछले कई दशकों से हम लोग रात को 10 बजे के बाद में कहीं भी भारत के कोने में शो नहीं कर सकते क्योंकि शोर मचता है। 10 बजे के बाद में कहीं भी आप देखेंगे परफॉर्मेंस नहीं होती। अगर और होती है तो अंदर बैंक्वेट हॉल में होती है या स्टेडियम्स में अंदर उसमें होती है, जहां बाहर रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता, परमिशन के साथ में होती है। तो मेरे हिसाब से आप अगर इसको सही तरह से समझें तो मेरा एक सोशल मैसेज है, रिलीजियस मैसेज नहीं है। सोनू, बहुत सारे कमेंट्स आए जी। और जैसे आप कह रहे हैं कि आपको बचपन से इस बात की तकलीफ थी, जी, ये बात कई साल से, और मुंबई में भी आप कई बरस से रह रहे हैं। जी हाँ। लेकिन अभी क्यों कहा? और मैं बता देता हूं उनका इंटरप्रिटेशन क्या है। जी। उनका कहना है कि दिल्ली में और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, उसको इंप्रेस करने के लिए ये कह दिया सोनू। क्या उनको ऐसा लगता होगा कि मेरा जहन इतना छोटा है? लेकिन हर बात को इतना छोटा करके देखा जाना जरूरी नहीं है। कभी ना कभी तो मुझे ये बात कहनी थी। अगर आज से 10 साल पहले भी कहता तो शायद तब लॉ नहीं था। अब ये लॉ है, मैं जानता हूँ सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। उसके बाद में मुझे जो लगा ये मैंने कहा। और मेन बात यह रजत जी, ये मैंने एक सोशल प्लेटफॉर्म पे कहा है। लोग तो क्या क्या ओपिनियन देते हैं अपने। मैंने एक ओपिनियन दिया है, इनमें से एक एक बच्चे का ओपिनियन होगा। ये ट्विटर में जाके कुछ ना कुछ बोलते होंगे। मैंने भी कहा है, उसको सिर्फ आप स्टेटमेंट लीजिए। मैंने किसी पे इल्जामात लगाने की बात नहीं की। मेरा ये ओपिनियन है कि ये लॉ सख्त होना चाहिए। रिएक्शन बहुत सारे हैं। एक रिएक्शन ये भी आया कि ये ट्वीट करने के 15 दिन पहले आपने उत्तर प्रदेश में जाकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। नहीं। इसका जब IIT कानपुर गए थे आपने कहा था बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। मुझे लगा था उस समय जब हम न्यूज़ देख रहे थे, आप लोग न्यूज़ के माध्यम से मालूम पड़ता है कि एक आदमी सक्रिय रूप से देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे गूफअप्स हो रहे हैं। तो आप देखिए ना, पहले आप योगी जी की तारीफ करेंगे, फिर अजान पर ट्वीट करेंगे, तो मतलब तो निकाले जाएंगे। तो फिर अगर ऐसा था तो फिर मैं मंदिर का जिक्र क्यों करता? फिर तो मुझे सिर्फ मस्जिद पे ही रुक जाना चाहिए था ना। मैंने मंदिर का जिक्र किया है, गुरुद्वारे का जिक्र किया है, इसका मतलब मेरे मन में खोट नहीं है। लेकिन जिक्र आपने कुछ भी किया हो, बात तो मस्जिद की हुई, बात तो अजान की हुई। क्योंकि मेरे हिसाब से जहां मैं रहता हूं वहां पे मंदिर की आवाज नहीं आती। अगर आ रही होती तो मैं मंदिर की बात करता। तारिक फतेह
जाने माने स्कॉलर हैं, बहुत टीवी हाँ। पर दिखते हैं, जी हाँ। उन्होंने कहा शुक्र है हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स है जिसने मुल्लाओं की दादागिरी को चैलेंज किया। और कुछ नहीं अब ऐसा बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, जावेद अख्तर साहब ने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, अनुपम खेर ने। सबसे पहले अहमद पटेल साहब ने किया, जो कि कांग्रेस के हैं, जो कि मुस्लिम हैं। ऐसे लोगों की मैं कदर करता हूं, ऐसे लोगों की मैं इज्जत करता हूं कि उन्होंने सबसे पहले अगर मेरा किसी ने साथ दिया है तो वो अहमद पटेल जी ने कहा, और उन्होंने यही कहा कि अजान जरूरी है, लाउड स्पीकर नहीं है। मेरा भी मानना यह है कि आरती जरूरी है, हनुमान चालीसा जरूरी है, लाउड स्पीकर नहीं है। इन सब की कदर करते, मीका सिंह की कदर नहीं करते। उसने कहा अपना घर बदल लीजिए। कौन मीका? एक प्रियंका चोपड़ा का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो भोपाल में है और कह रही है कि मुझे तो अजान की आवाज बहुत सुरीली लगती है। मुझे भी सुन लगती है, मुझे भी बहुत। आपको मैं एक सच बात बताता हूं, मैंने जब जिंदगी में किसी को बताई नहीं है। पिछले 4 साल से मैं कभी कभी आप, और ये मैं कहते हुए अपनी माँ की कसम खा रहा हूं, नहीं सच में, मैं बता रहा हूं। मैं कभी कभी नमाज की पोजीशन में बैठ के रिकॉर्डिंग हॉल में मैं बोलता हूँ जरा आप लोग चले जाएंगे ऊपर, मेरा ऐसे मन करता है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे बैठना, ऐसे बैठ के ऐसे करके कभी बैठा हूँ और मैं बस ऐसे बैठ जाता हूँ, या ऐसे करता हूँ या ऐसे करता हूँ। ऐसा मैं ऐसा हूँ, मेरे मन में मेरे भगवान की कह लीजिए या परमात्मा की कह लीजिए परिभाषा अलग है सर। मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, पर मैं हिंदू धर्म को ऐसा कोई ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कहीं जाऊं कि मंदिर में मुझे नहीं जाना। अभी मैं अजमेर गया था 2 साल पहले, अजमेर में, और उसके बाद पुष्कर में भी गया था मैं। तो ऐसा अगर आप जानते हैं कि भगवान इसमें भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, तो मंदिर में भी होना चाहिए, मस्जिद में भी होना चाहिए, दरगाह में भी होना चाहिए। मेरे भगवान की परिभाषा ही यही है कि तू हर जगह है मालिक, मैं तुझे हर जगह प्रणाम करता हूं। ये आप तो ऐसी बात करें जैसे कबीरदास जी ने बहुत पहले कही थी। उन्होंने कहा था कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदा है। ये बात यह है कि ऐसी बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सबका उसमें सम्मान करता हूं कि जिसको जो करना करे, एज लॉन्ग एज जो दूसरा आदमी जो इसके लिए तैयार नहीं है, जिसको फॉलो नहीं करता, वो डिस्टर्ब ना हो। मेरा इतना ही मानना है कि आप चाहें तो आपको वो मिले, जरूर मिले, पर अगर आप नहीं चाहते कि आप किसी मस्जिद से आवाज सुने या मंदिर से आरती सुने या गुरुद्वारे से कुछ सुने या कहीं से भी सुने, या रास्ते में जब लोग प्रोसेशंस निकालते हैं तो शोर शराबा जोर, 3 बजे तक मेरे घर एकदम मेन रोड पे मुंबई में, वहां पर 3 बजे तक जोर जोर से शोर आवाज आते हैं, निकल रहे होते प्रोसेशंस। लेकिन आप बताइए ना, जब जोर जोर से आवाज आती है, जब गणेश विसर्जन की प्रतिमा निकलती है, बिल्कुल गलत है। आपने तो नहीं ट्वीट किया? मैंने इस जब बारे में जगराता होता है, आपने तो नहीं ट्वीट किया? नहीं मैंने किया नहीं, मैंने अलग अलग माध्यमों से ये मुद्दा उठाया है। मैंने हमेशा इस बारे में कहा है कि ये गलत है, और मैंने जागरण, आपको पता है मैंने बहुत सारे जागरण पहले किए थे, अब मैं जागरण नहीं करता। एक तो वैसे भी दे कांट अफोर्ड मी, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि मेरा ये, हमारे अगर जागरण होते भी थे कभी भी, तो वो चौकियां जैसे समय पर खत्म होने वाली होती थी। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा ये मुद्दा उठाया है, खास तौर से ये जो गणपति के जो प्रोसेशंस होते हैं जो भी हैं, मैं उसके भी मैं समझता हूं कि एक आम जनता की सिविक सेंस को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। बाकी आप इससे कुछ भी समझे, पर मेरा लेकिन वो मेरा हाथ जोड़ नियत के साफ है। निवेदन नहीं किया था आपने। मैंने किया था। मैंने पहला ही सेंटेंस था, गॉड ब्लेस एवरीवन, पहला सेंटेंस मेरा ये था सर। लेकिन सोनू, आपको नहीं लगता कि आपने इस बात को इतना बढ़ा दिया? किसी मौलवी ने पश्चिम बंगाल में फतवा दिया और आपने बाल उतरवा दिए, मुंडन करा लिया अपना।
मुझे ये मेंटालिटी पसंद नहीं है कि कोई आदमी कहीं भी किसी के बारे में कुछ भी कह दे। आप उसको बोलते इसके बाल कटा दो, उसका खून करवा दो, मैं ये दे दूंगा, मैं उतने पैसे दे दूंगा। इसका एक ने और लिखा फतवा है कि इस सोनू निगम का सर कलम करने वाले को मैं 51 करोड़ रुपए दूंगा। ऐसे ऐसे फतवे आते हैं। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि इस तरीके से लोग एक सभ्य देश में, हम लोग कौन है, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम रिपब्लिक हैं, हम इस तरह की चीजों को अलाउ कैसे कर सकते हैं? कोई किसी पे फतवा, और मतलब मैं बिल्कुल उस चीज के भी पक्ष में नहीं हूं कि किसी को लिंच कर दिया जाए गौरक्षकों के उसमें, मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं सर। मैं हर चीज के बारे में कहता हूं, मुझे ये गुंडागर्दी नहीं पसंद है। रिलीजन के नाम पे 12 लोग आ जाएंगे, एक परिवार को धमकाएंगे, मारेंगे, किसी को ये करेंगे, ये रॉन्ग है सर। इस देश में ये नहीं होना चाहिए। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग अच्छा कर रहे हैं इन दोनों में। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल थिंग, बट वाकई में हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। हमारे देश में इस तरह की लेकिन चीजें नहीं सोनू, होनी चाहिए, आपको इस देश की लोकतंत्र पे, देश की जुडिशरी पर भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल है। हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया, किसी ने आपके खिलाफ केस किया था कि ये जो आपने अजान का ट्वीट किया है, वो इतना कमाल का फैसला है, पता नहीं आपने अखबार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। उसमें लिखा है कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में जस्टिस बेदी साहब ने एक मेरे खिलाफ किसी ने केस किया था, जो भी कहते हैं उससे, मुझे तो लीगल लैंग्वेज आपकी तरह पता नहीं है। उसमें यही लिखा गया, उसमें बोला गया कि दिस इज अ वेरी चीप अटेम्प्ट to attain cheap publicity by maligning a well-known singer for in the name of religion। इसका मतलब है कि ये बहुत ही एक छिछोरा अटेम्प्ट है, एक नामचीन गायक का नाम खराब करने के लिए धर्म के नाम पर। और उन्होंने साफ लिखा है कि जो वर्ड, अगर आप पूरा का पूरा ट्वीट का सीक्वेंस थ्रेड पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि गुंडागर्दी का जो शब्द है वो टेम्पल्स और गुरुद्वारे के बाद इस्तेमाल किया गया है, मस्जिद के बाद इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये किसी भी सेंसिबल आदमी को, अगर आपने ठान ही लिया कि मैं कुछ भी ये बोलेगा मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर